स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में दोस्तों। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जब पहली बार कम अक्रॉस होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ, तो हमें लगता है कि ये तो मैं करती हूँ। कई बार इसकी वजह से मेरी कितनी सारे विश पूरी हुई है। तो अच्छा, मेरी वो विश इसलिए पूरी हुई थी क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और अंत में इसी को लेकर हम कुछ सीरियस टिप शेयर करेंगे जो आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। कहानी ऐसी है कि ये काफ़ी टाइम से जो है वो ऑनलाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज पढ़ रही थी और आज ये शेयर कर रही है। इनका जो ये मैनिफेस्टेशन है ये 8 साल पहले का है, लेकिन जब ये प्रोसेस अप्लाई कर रही थी तब इनको नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इन्होंने तो बस उसके फ़ायदे उठाए थे। मुझे हमेशा से लंबे घने सिल्की अच्छे बाल पसंद थे, लेकिन मेरे हेयर जो है वो बचपन से ही हमेशा शॉर्ट थे। मैं हमेशा इसके लिए सैड रहती थी और बालों में टॉवेल लगा के उसको लंबा सोचती थी, आईने के सामने देखती थी, खुश होती थी और टॉवेल लगा के सोचती थी कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। जितनी भी लड़कियां सुन रही है, आई एम श्योर हम में से एटलीस्ट 60% लोगों ने ये किया है। नकली चोटी लगाई है, टॉवेल लगाए हैं, जिनको लंबे हेयर का बहुत शौक होता है वो लोग। तो ये भी उनमें से एक थी। मैं जब भी अपने आप को टॉवेल लगा के आईने में देखती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, डांस करती थी। मैं ये सोचती थी कि यही मेरे बाल है, इतने लंबे हैं, घने हैं, सिल्की है और ये कोई सपना नहीं है, ये सच है, इसे मैं जी रही हूँ। मैं बस ये प्रिटेंड करती थी कि मेरे बाल ऑलरेडी लंबे हैं और बस आईने में देखती रहती थी। सालों बाद जब मेरे सामने सीक्रेट आया, तब मुझे जो अभी के मेरे इतने अच्छे हेल्दी लॉन्ग सिल्की हेयर है, उस हेयर का ग्रोथ और उसका सीक्रेट समझ में आया। मुझे ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन की प्रोसेस है वो समझ में आ गई कि मैंने एज अ किड क्या किया था। मैंने सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि मैंने आस किया था और उसके बाद मैं एंड रिजल्ट में ही जीने लगी थी। मैंने क्लियरली मांगा था कि मुझे ऐसे लंबे क्लियर सिल्की हेयर चाहिए। सेकंड, मैं हमेशा खुश और जॉयफुल रहती थी जो भी मेरे अभी के बाल है उसमें, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मेरे छोटे हेयर है। मैं आईने के सामने टॉवेल लगा के सोचती थी कि ये लंबे हैं और ये मेरे बाल है। मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी अ, वो नहीं था, इम्पेशेंस नहीं था उस टाइम पे। जो भी जैसे हो रहा था मैं होने दे रही थी। मैं अपने पूरे दिल से उसको रिसीव करने के लिए तैयार थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेंटली वो मुझे इतना वो अफ़ेक्ट करता था। जब मैं आईने के सामने देख के इसको मिमिक करती थी तो मेरे दिमाग से वो ऑलरेडी लेट गो हो ही चुका था। अगर कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ रही है कि आपको एज अ विश वो चाहिए, कोई लड़का, कोई किसी तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर, कोई जॉब, तो आपको ये मान के चलना है कि वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। क्योंकि आपकी इच्छा सबकी इच्छा की तरह नहीं है। आपकी इच्छा आपको किसी रीज़न से दी गई है, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि उनको कब डिलीवर करना है। और ये मान लीजिए कि एक बार मांगा है तो ये ऑलरेडी आपका है। इतनी सुंदर कहानी है दोस्तों। आप इस चीज़ को अपने जीवन में हर एक मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक सिंपल सी बात, व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको ढूंढ रही है। इट इज़ जस्ट दैट आपको उसके साथ अपना अलाइनमेंट सेट करना है, अपना मेंटल स्टेट बिठाना है। और एज अ किड इनके अंदर कोई भी जो बाउंड्रीज़ है वो नहीं थी। मेरे पास कितने क्लाइंट आते हैं, उनको मैं एक क्लियर सजेशंस हमेशा देती हूँ कि आप अपने पास्ट में जाइए और सोचिए कि आपकी कौन सी विश और आपने कैसे उसको मैनिफेस्ट किया था, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया था या नहीं लगाया था। उसमें से ही आपको टिप्स मिलेगी कि आपने एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या किया था, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन हुआ। आपको कहीं
बाहर किसी मैनिफेस्टेशन कोच से पूछने की या ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी ही आपका लेसन है। आप थोड़ा-सा शिफ्ट करके शांति से बैठ के सोचेंगे कि अच्छा उस टाइम पे तो मुझे एलओए पता नहीं था, लेकिन मेरा ये काम हो गया था। चलो मैं सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या सोचा था कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया। तो आपको आपकी खुद की जर्नी में से टिप्स मिल जाएगी। ये मेरी सबसे बड़ी टिप्स थी आज की। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।